बेगूसराय जिला अंतर्गत हल के मैदान में 3 दिवसीय पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है कि इस मेले में देश के कई राज्यों से किसान अपने अपने पशु को लेकर इस 3 दिवसीय मेला में आने वाले हैं कि 28 जनवरी से 30 जनवरी तक 3 दिवसीय मेला जो कि सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की सेकेंड बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो के बैनर तले इस मेला का आयोजन किया जा रहा है, जहां आप बेगूसराय में 7 करोड़ के हीरे का अंगूठी देखकर अचंभित हो गए थे। तो वहीं मैं आपको बताऊं, इस 3 दिवसीय मेला में पानीपत हरियाणा से एक ऐसी चीज़ों को लाया जा रहा है, एक आकर्षक का केंद्र जो है यहाँ पर बनेगा है, तो उसकी कीमत 15 करोड़ है। सर, इस बात को भी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी कीमत 15 करोड़ है और बेगूसराय में पहली बार इस मेला का आयोजन होगा और पहली बार ये 15 करोड़ का भैंसा है जिसका नाम विधायक बताया जा रहा है, यानी विधायक के नाम से इनको नवाजा गया है। जहां बिहार और बेगूसराय के किसान हतोत्साहित हो जाते हैं कि मुझे पशुपालन नहीं करना है, मुझे खेती नहीं करना है, तो उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर 15 करोड़ का भैंसा भी लाया जा रहा है। आज इस 3 दिवसीय मेला में जो है दूध दोहन प्रतियोगिता भी करवाया जा रहा है, जिसमें 3 तरह के पुरस्कार भी रखे गए हैं। पहला पुरस्कार आपको 51,000, आपका 21,000 और तीसरे स्थान पर अगर आते हैं तो 11,000 का पुरस्कार भी आपको मिलेंगे। यानी अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जो है इस तरह की प्रतियोगिता बेगूसराय में करवाया जा रहा है। कि आखिर क्या वजह है और बेगूसराय में इतने दिनों से क्यों नहीं हो पा रहा था। तो वही सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इसके जो उद्घाटनकर्ता होंगे वो पशुपालन मंत्री जो आपके बेगूसराय से हैं। आप जानते होंगे कि बछवाड़ा के विधायक भी हैं सुरेंद्र मेहता। ऐसी कयास लगाई जा रही है कि उनके हाथों ही उस दिन इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। बाकी क्या कुछ जानकारी मिल रही है और आखिर इस 15 करोड़ के भैंसे में कितना खर्च आता है, उससे कितना बेनिफिट होता होगा कि जिस भैंसे की कीमत 15 करोड़ हो उनके रख रखाव में कितनी मेहनत लगती होगी और बेनिफिट कितना आता होगा। उन्होंने अपने मालिक को माला माल कर दिया है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस बयान को सुनिए, इस रिपोर्ट को सुनिए और मैं चाहूँगा कि बेगूसराय के हर मैदान में जो ये मेला 3 दिवसीय लग रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। यानी आपका प्रवेश निःशुल्क रहेगा, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपको 10 से 5 बजे के बीच में ही आना पड़ेगा। आप भी आइए, अगर पशु रखने के शौकीन हैं, अगर किसानी करके जीवन यापन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस मेला में आइए और सारी जानकारी लीजिए और आप अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम बनिए। बाकी बने रहिए साथ और देखते रहिए एसबी न्यूज। सेकेंड एडिशन ऑफ बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। पहला एडिशन 2023 में किया गया था जो पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में हुआ था। कि बिहार में दुग्ध उत्पादन की अगर बात होती है तो बेगूसराय सबसे अव्वल नंबर पे आता है। कि ये जो सेकेंड एडिशन ऑनवर्ड्स मतलब अभी के बाद जो ये डेयरी एंड कैटल का एक्सपो होगा वो बेगूसराय में किया जाएगा, जिसको हम लोग 28, 29, 30 जनवरी को हल का जो मेन गेट है के बगल में ग्राउंड है वहाँ कर रहे हैं। क्या कुछ है इस आयोजन में, क्या क्या हो रहे हैं? देखिए, ये आयोजन जो है मूलतः कृषिका के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको कॉम्फेड बिहार के जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, डेयरी एनिमल, अब विभाग का नाम चूँकि बदल गया है, डेयरी मत्स्य संसाधन एवं पशु विभाग जो है, उसके अलावा हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनके पूरे सहयोग मिल रहे हैं। उसके बाद कॉरपोरेट्स के लगभग 65 से 70 स्टॉल यहाँ लगेंगे। अभी तक 60-62 लोगों का कन्फर्मेशन हो गया है। देश और विदेश की जो नामचीन कंपनियाँ हैं वो अपना स्टॉल डाल रही हैं, इसलिए कि आप उस तकनीक को जानिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ही उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप उसको जानिए। उसके बाद 3 दिनों में पहला दिन हम लोग टेक्निकल सेशन कर रहे हैं, दूसरे दिन मिल्किंग कंपटीशन कर रहे हैं और तीसरे दिन जो मिल्किंग कंपटीशन में अव्वल आएंगे उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। मिल्किंग कंपटीशन जो हम लोगों ने आयोजित किया है तो उसमें हम लोगों ने 4 ग्रेड में पशुओं को बांटा है। एक तो HF नस्ल है, हॉलस्टाइन फ्रीजियन, दूसरा जर्सी, तीसरा देसी गाय और चौथा जो है भैंस। 4 ग्रेड में हम लोगों ने बांटा है। यूनिवर्सिटी डेयरी की टीम उसको मॉनिटर करेगी, जजेज रहेंगे और उस प्रक्रिया में जिसकी गाय प्रथम स्थान पे, जिनकी भी गाय आएगी पूरे बिहार से, अभी आप देख रहे हैं कि कैंपस में यूपी से भी भैंस आ गया है,
चारों सेगमेंट में जिनकी पशु सबसे ज़्यादा दूध करेगी उनको हम लोग 51,000 रुपये का पुरस्कार देंगे। जो सेकेंड स्थान पे पशु रहेगी मिल्किंग कंपटीशन में उनको 21,000 रुपये का पुरस्कार देंगे। और तीसरे स्थान पर सांत्वना पुरस्कार के रूप में हम लोग 5 लोगों को रखेंगे, उनको 11,000 रुपये का पुरस्कार। 30 लीटर जिनकी हो वो एचएफ वाले आवे, 20 लीटर जर्सी वाले आवे, 12 लीटर देसी नस्ल वाले आवे और 15 लीटर भैंस वाले आवे। उन हमारा नंबर है जो अभी आप इस पे चला देंगे और वो नंबर हम आपसे शेयर करेंगे। उस पे मतलब वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस हम लोग ले रहे हैं और उसके एवज में 3, 4, 5 दिन जो पशु रहेंगे, 3 दिन तो हमारा रहेगा, लेकिन पशु अभी से आने शुरू हो गए हैं तो उन पशुओं का हम यहाँ पे दाना, पानी, भोजन सबकी व्यवस्था जो है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अच्छा, पानीपत से अलग क्या कुछ बुलाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। इसकी क्या खासियत है? एक्चुअली वो जो भैंसा है उसका बाजार मूल्य अभी 15 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। वहाँ के पानीपत के किसान हैं नरेंद्र सिंह जी, वो पद्म श्री से पुरस्कृत किसान हैं और पिछले हमारे एक्सपो में भी उनका एक 12 करोड़ का भैंसा आया था गोलू 2 करके, और इस बार जो भैंसा आ रहा है उसका नाम विधायक है। और उसको लाने के पीछे हम लोगों का मकसद है कि हरियाणा और पंजाब के किसान कितने अग्रगणी हैं, क्या तकनीकी रूप से आगे का सोचते हैं कि वो 15 करोड़ के कीमत का भैंसा तैयार कर ले रहे हैं। भैंसा को पाल के, गाय को, भैंसी को पाल के पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार पा रहे हैं। तो क्यों ना हम बिहार के किसान इसमें आगे बढ़ सकते हैं, जबकि हम इतना दूध उत्पादन कर रहे हैं। जहां आप खड़े हैं इस रीजन में 20 लाख लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन होता है। एक बेगूसराय जिला 10 से 12 लाख लीटर कमर्शियल प्रोडक्शन पर डे करती है। उद्घाटन तो करना था माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी को या उस तरह में, लेकिन चूंकि 28 तारीख से हमारा लोकसभा इस बार चालू हो गया है, हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं वो करेंगे। सुरेंद्र मेहता जी विभाग के सचिव रहेंगे, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे और अन्य विभागों के भी प्रमुख रहेंगे। यहाँ पहले दिन और दूसरे दिन तकनीकी सत्र होगा जिसमें हमारे वैज्ञानिक और देश के अन्य कॉरपोरेट सेक्टर से आए हुए लोग नई तकनीकों की जानकारी हमारे किसानों के साथ साझा करेंगे। बेगूसराय में पहली बार हो रहा है क्या? जी, बेगूसराय में ये पहली बार हो रहा है। मेरा नाम राकेश के कश्यप हुआ, मैं कृषिका के तरफ से हूँ जो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। और इसमें बिहार की जो पशु मत्स्य संसाधन विभाग है और कॉम्फेड है और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, इन तीनों का सम्मिलित सहयोग है। ICR के द्वारा भी यहाँ स्टॉल लगाए जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि सबका प्रयास है मिला हुआ कि ये चीज़ सफल हो और हमारे किसान इसका लाभ लें।